आचरण प्रारंभ करते। मोक्ष में भूगताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे प्रतिगुण लब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपद सहितं जीवषट्काये लेश पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मरे धीरेशि प्रतीयेति शतधाति स्पर्शति च मतिमान् यैसैव शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयप सिद्धि चौविहारायण फलम पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षम आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं रेवाहणं साहणं चरणिचरणं दंसनेनाडचरितं तवाड़मारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेस्याश चतुस्त्रय कई कई षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधो अष्टचतुर्भेद संसारणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणे त्रस्स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पतय स्थावरा द्विन्द्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोतानि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्था श्रुतम् इन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में केक वृद्धानि संगीना समनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणे प्राग चतुरभ्य एक सम्या विग्रह एकम द्व त्रिन्वाना हर्क समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृता सेत्रा निस्त्राश्चैत सस्तुद्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामो पाद शेषाणाम समूर्छनम औदारिक वैक्रिय कारक तेजस्कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना
चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम कर्म सम्मोचनज माध्यम औपाधिकम व्यक्तिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति च हार्कम प्रमत्त संयतस्य नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्ये वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। पेज नंबर 111 पर अपन पहुंच गए थे। पांच स्थावर का हमारा चल रहा था। स्थावर का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इस प्रकार ही हमने पांच स्थावर जीव देखे थे जो कि एक इंद्रिय होते हैं। फिर उसके बाद 10 जीव देखे थे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब 10 जीव होते हैं। अब प्रश्न ये था कि भाई इंद्रिय कितनी होती हैं, ना किस किस जीव के कितनी कितनी कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं। तो हमारा इंद्रिय का प्रकरण 4 प्रारंभ हुआ था। पंचेंद्रियाणी, इंद्रियां 5 होती हैं। द्विविधानी, उनके 2 भेद होते हैं। निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धोपयोगो भाव इंद्रियम, माने एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है ना। चक्षु, कर्ण, घ्राण, जीभा और स्पर्श, ये सब कहलाती हैं द्रव्य इंद्रिय, माने जो शरीर की रचना में जो हमें दिखाई देती है वह सब कहलाती है द्रव्य इंद्रिय। भाव इंद्रिय में क्या आएगा कि कर्म के उदय से आत्मा में तो 6 उपसंभाव होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि जो कर्म के 6 उपसम से 5 इंद्रियों संबंधी जानना देखना होगा तो वो पंचेंद्रिय को होगा। 4 इंद्रिय वाला होगा तो उसको 4 इंद्रिय संबंधी 6 उपसम होगा। 3 इंद्रिय वाले को 3 इंद्रिय जैसा 6 उपसम होगा। ऐसे जो आत्म में कर्म के उदय से जो 6 उपसम होता है वो सब कहलाता है भाव इंद्रिय। कल हमने इसके भेद देखे थे कि जो ये द्रव्य इंद्रिय हैं और भाव इंद्रिय, और ये 5 इंद्रिय हमने पढ़ी, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो ये प्रत्येक इंद्रिय भी 2-2 प्रकार की होगी। स्पर्श इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय स्पर्श, फिर भाव इंद्रिय स्पर्श। ऐसे द्रव्य इंद्रिय चक्षु, भाव इंद्रिय चक्षु, द्रव्य इंद्रिय घ्राण, भाव इंद्रिय घ्राण, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय के अपन 2-2 भेद लगाएंगे। बेटा पेज नंबर निकाल लो 11। भाभी जी, बोलिए भाभी जी। भाभी जी वो पातक में क्या ये सुन सकते हैं क्या स्वाध्याय? पातक में पूछ रहे थे, देखो अभी अभी पता चला है दीदी को, तो उनका फोन आया था कि पूछ के बता दे, मैं खोल लूंगी दीदी। हाँ, देखो मेन हमने बताया था ना कि वो स्वयं ना हमें पीडीएफ नहीं छुए, क्योंकि ये भी द्रव्य जिन्वाणी है। सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हैं, क्योंकि देखो पाठक हो चाहे सूतक हो, मंदिर तो जाते हैं ना वहां पर। क्योंकि जो पीरियड की जो अशुद्धि होती है वो अलग चीज है ना। सूतक पातक में तो मंदिर जाने का निषेध नहीं है, सिर्फ मंदिर की वस्तुओं को छूते नहीं है। तो ऐसे ही जूम पर भी क्लासेस वगैरह छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब छुए नहीं, सॉरी, सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, है ना? वो तो बोल। क्योंकि बस पीडीएफ टच नहीं करनी है आपने, एक बार आप स्वयं भी यदि ऑन किया है, क्योंकि पेजेस तो अपन पलट ही रहे हैं, तो आपको वो तो डायरेक्ट पीडीएफ नहीं छूनी है, क्योंकि वो बोल, जिन पीडीएफ के लिए तो बोल दिया था उनको। हाँ, बाकी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस समय में तो और संबोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, धर्म की बहुत आवश्यकता होती है। इंद्रियों का प्रकरण भाभी चल। जी,
हाँ जी। हाँ भाभी जी, मेरे को ना एक बार पृथ्वी और पृथ्वी काय का डिफरेंस समझा दो, मैं उसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, पृथ्वी और पृथ्वी काय। हाँ, देखो, पृथ्वी काय हमने बताया था कि जैसे कोई भी पृथ्वी का एक जीव है और उसमें से जस्ट अभी उसका अभी मरण हुआ है, तो वो थोड़ी देर तक वो उसको बोलते हैं वो अपन पृथ्वी का है। लेकिन जब माने बहुत टाइम हो गया, जैसे ये पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जिस समय खान में से निकाला गया था, फिर इसमें प्रोसेस हुई थी, तो थोड़ी देर ना इसमें जब तक जीव है पृथ्वी का एक, तब तक तो ये पृथ्वी का एक ही कहलाता है। लेकिन जब इसमें से जीव निकल गया, तो अपन बोलते हैं पृथ्वी काय, ठीक है ना। लेकिन अब वो काय वहां से समट कर यहाँ पर आ गई, और यहाँ बिल्कुल अब ये परासुक हो गई, अब इसमें कोई जीव नहीं है, तो अब इसको बोलेंगे अपन मात्र पृथ्वी है। जब तुरंत इसमें देखो, एक मैंने हाईलाइट किया था ना, पृथ्वी जब काय की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, जिस पृथ्वी में से जीव निकल गया हो उसे पृथ्वी काय कहते हैं, और जो स्वयं से बनी हुई अचेतन जमीन है उसे पृथ्वी कहते हैं। माने जब खान में से हमने निकाला था, उस पर प्रोसेस हुई थी, तब तक तो वो पृथ्वी काय था, लेकिन अब वो लग गया, मानो अब उसमें अब वो काय नहीं कहलाता, अब वो मात्र पृथ्वी है ना। जैसे सड़क पर रोड बनी हुई है, तो वो मात्र पृथ्वी है, अब उसमें ना तो वो काय है और ना वो कायिक है। यद्यपि वो पहले काय थी, लेकिन अब उस पे मशीन मशीन आदि से जो अपन ने प्रोसेस किए है, तब वो कहलाएगी मात्र पृथ्वी। ऐसे वनस्पति में भी लगा सकते हैं। जब तक पेड़ पर थी तो वनस्पति कायिक थी, है ना? फिर हमने तोड़ दी, हमारे घर तक आ गई, तो पृथ्वी काय रह गई। लेकिन अब उसको माने उस वनस्पति में से जीव निकले बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, अब वो मात्र वनस्पति रहे। जैसे गेहूं है, तो गेहूं अब मात्र वनस्पति रहे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उनमें से अब वो ना पृथ्वी काय है ना वो पृथ्वी कायिक है, वो मात्र वनस्पति है। ऐसे ठीक है भाभी जी, माने जस्ट हाँ अभी जी। जीव निकले हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, वो काय हाँ, कहलाता अब वो है। दोनों में अचेतन आ रहा था ना कि अचेतन है दोनों, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। वो ठीक है अचेतन। भाभी जी। हाँ, लेकिन जो पृथ्वी है उसमें लंबा टाइम हो गया जीव निकले हुए, और जो पृथ्वी काय है उसमें अभी थोड़े अंतर मुहूर्त ही हुआ है जीव निकले हुए। ऐसे। ठीक है। हम्म। जो चतवार सूत्र की टीका है ना, वहाँ इस तरीके से डिफरेंस दिया हुआ है। और भाभी जी, कल जो आपने लास्ट में समझाया था ना भाव इंद्री का, और अ, वो आप समझा रहे थे, आप कहते मैं कल ड्रॉ करके ही बताऊंगी, उसको ड्रॉ। भी एक बार रिपीट कर देना भाभी जी। हाँ जी। आप कल बता रहे थे ना कि ड्रॉ करके बताऊंगी कल मैं, तो आप एक बार वो ड्रॉ तो करो मत, लेकिन एक बार रिपीट कर देना उसे। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन ड्रॉ का सिस्टम नहीं पूछ के आई। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखो, मैं अभी भी दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपने अब अपन इनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। माने इंद्रियां दो प्रकार की हो गई, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। देखो, जब जब भी अपन ऐसे सात तत्व पढ़ते हैं, सठ आवश्यक पढ़ते हैं, तो हम हर जगह ना द्रव्य और भाव का भेद करते हैं। तो द्रव्य में लेना आप सब पुद्गल की रचना, शरीर जो है वो पुद्गल है, तो जहां जहां पुद्गल की रचना का वर्णन होता है उसको बोलते हैं द्रव्य। और जहां जहां आत्म परिणामों की बात होती है, वहां वहां लेते हैं अपन भाव, ठीक है ना। तो भाव इंद्रिय में आएगा लब्धि और उपयोग, माने कर्म के उदय से जो हमें क्षौत्सम मिला है वह लब्धि कहलाता है। फिर हमारा वर्तमान में उपयोग कितने को जान रहा है, वो उपयोग कहलाता है। तो ये भी दोनों इंद्रियां ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि अगर भाव इंद्रिय नहीं हो तो द्रव्य इंद्रिय क्या करेगी, है ना। बाहर में हमारी कान, नाक, आंख, सार पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन अब सपोज करो यहाँ आत्मा नहीं हो, क्योंकि लब्धि और उपयोग ये आत्मा के परिणाम है ना, तो लब्धि उपयोग नहीं हो, ये द्रव्य इंद्रिया किस काम की है बताओ। आत्मा यदि निकल जाए तो आंख कितना देखेगी, कान कितना सुनेंगे, है? क्योंकि यद्यपि माने संसार अवस्था में बिना द्रव्य इंद्रिय के भी नहीं देख सकते, में सुन सकते हैं ना चख सकते हैं। तो ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि भाव इंद्रियां और द्रव्य इंद्रियां दोनों मिलकर ही सुनती हैं, दोनों मिलकर ही चखती हैं, दोनों मिलकर ही सुनती हैं। लेकिन उसमें मुख्यतः जानने देखने का जो गुण है वह आत्मा का स्वयं का गुण है, ठीक है ना। तो द्रव्य इंद्रिय में हमने दो भेद करे थे, निर्वृत्ति और उपकरण।
ना। भाव इंद्रिय के तो समझ में आ गए होंगे। रजत समझ में आया बेटा कि जो हमें कर्म के उदय से क्षौत्सम मिलता है कि आप पांचों इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे और इतना इतना जानेंगे। इनकी भी पता है क्या एक लिमिट होती है कि आपकी आंख कितना देखेंगी, कितनी दूरी तक देख सकती है, आपके कान कितना दूर का सुन सकते हैं, आपकी जीभ कितना चख सकती है ना, आपकी घ्राण इंद्रिय कितना दूर का सूंघ सकती है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय से अपन कितनी दूर का स्पर्श कर सकते हैं। इनकी भी सब जो हमें जो शक्ति जो पावर मिलती है ना, वो कर्म के उदय से मिलती है, उसको बोलते हैं लब्धि। लेकिन अब वर्तमान में हम कितने को जानेंगे? एक देखो, हमारी शक्ति थी 10 गांव को जानने की, ठीक है, जाने की, सॉरी, ठीक है ना। लेकिन जाएंगे तो एक दिन में एक ही गांव में ना, एक दिन में 10 में तो नहीं, 10 जगह, माने क्योंकि शरीर तो एक ही है ना, तो अपन के पास कोई विक्रिया तो है नहीं कि एक बार में 10 जगह उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि एक बार में जानेंगे एक कोई, उसको बोलते हैं उपयोग। जैसे इस समय हम तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं, तो हमारी उपयोग इंद्रिय में क्या चल रहा है? तत्वार सूत्र। और तत्वार सूत्र भी पूरा तत्वार सूत्र नहीं, जितना भी हमारे सामने है, जितने में हमारा उपयोग लगा हुआ है। देखो, कई बार ये होता है कि अपन सुन रहे हैं, है ना, अब जैसे आप लोग जूम पर सुन रहे हैं, आप यहाँ पर सुन रहे हो, अभी आपका फोन आ जाए तो हम पढ़ा भी रहे हैं, आपके कानों में आवाज भी जा रही है, लेकिन आपका उपयोग आपके फोन पे चला गया, है ना। तो उपयोग बदलते ही ये कान भी कुछ नहीं सुनते कि हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आपके कान तक आवाज भी गई है, लेकिन यदि उपयोग आपका कहीं और चला गया ना, तो फिर वो सुनना नहीं सुनना सब बराबर है। कई बार होता है, हमने कहा रजत आपके तो चाची हमने सुना नहीं, इनके हमने तो बोला था, और शब्द वरना आपके कान तक भी गई थी। वो उपयोग जो इंद्रिय है वो आपकी कहीं और लगी हुई। तो ऐसे ही दोनों का जब ताल में दोनों का मेल होता है ना, तो ही अपन सुन पाते हैं। उपयोग भी लगाओ, द्रव्य इंद्रिय के साथ साथ सुनने में उपयोग लगा होगा, जब भी तो कान से सुनेंगे। कई बार चीज हमारी आंखों के आगे से निकल जाती है, लेकिन उपयोग कहीं और होता है ना, तब भी नहीं दिखाई देता है। तो सामने वाला कहता है हम अभी तो निकले थे आपके सामने से, हम कहते हैं हमने तो नहीं देखा, कब कब में निकल गए आप हमारे सामने से, कि देखो आप देख रहे थे, हम आप बिल्कुल यहीं पर थे, खड़े थे। तो अगर द्रव्य इंद्रियां जानती देखती हैं, तो आंखों से तो आंखों के सामने तो वस्तु निकली थी, फिर भी अपन नहीं देख पाए। इससे पता चलता है कि मुख्य जानना देखना गुण तो आत्मा का ही है ना। लब्धि और उपयोग, उपयोग कहीं और लगा हो ना, तो सुनते हुए भी नहीं सुनता ये जीव, है ना। जैसे अपने मुनिराज हैं, उनका सारा उपयोग अपने को जानने में लगा हुआ है, अपने को पहचानने में लगा हुआ है, अपने स्वरूप में लीन है। अब बाहर में माने उनके आगे कितने सैकड़ों लोग निकल जाए तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जंगलों में कितनी भयानक भयानक आवाजें होती हैं, लेकिन अपने स्वरूप में लीन है, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, लेकिन उनका उपयोग कहीं और लगा हुआ है, इसलिए उनको स्पर्श इंद्रिय में कांटा चुभ रहा है, कोई ध्यान नहीं। हमारे साथ भी होता है ना ऐसा, हमारा उपयोग कहीं और लगा हो तो अपन भूल जाते हैं कि गर्मी हो रही है कि सर्दी हो रही है कि बरसात हो रही है। हेलो हेलो माइक बंद कर लीजिए अभी का। गलती से हो गया था म्यूट। जी, जब हम अपना उपयोग अपने अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, फिर हमारी जो विकल्प उठते हैं, पता नहीं कहाँ के कहाँ उठ जाते हैं, फिर वो ऐसा क्यों होता है? हाँ, का प्रश्न है, जब हम अपना उपयोग अपने अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विकल्प तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। देखो, ये अनादि का अभ्यास है, धीरे धीरे अपन उपयोग की एकाग्रता बढ़ाएंगे ना, तो विकल्प भी कम होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रारंभिक भूमिका में ऐसा ही होता है। देखो क्या होता है, घर गृहस्थी काम करते हुए तो हमारा उपयोग पूरा काम में रहता है, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कोई विकल्प नहीं आ रहे जाते। लेकिन जब हम सामयिक करने बैठते हैं, जाप लगाने बैठते हैं, है ना, माने एक एक शांति से चित्त होकर बैठते हैं, तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमारा उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है, क्योंकि ये अनादि का अभ्यास है। अनादि काल से हम हर द्रव्यों में ही भ्रमित हो रहे हैं। ये उपयोग की एकाग्रता कैसे बढ़ेगी? कि ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के, अब अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब ये स्वाध्याय के माध्यम से एकाग्रता ही तो बढ़ रही है अपनी।
अपन शांत चित्त होकर माने घर गृहस्थी के टेंशन छोड़कर, विकल्प छोड़कर यहाँ पर बैठे हो। दूसरा ये भी होता है श्रावक, बार बार माइक ऑन हो रहा है, ध्यान दो बेटा दूसरा। जो भी नए ज्वाइन करते हैं ना उनका भी माइक खुला रहता है। हाँ, मैं ये बता रही थी कि प्रारंभिक भूमिका में जो श्रावक होते हैं, तो बंद कर लो। भाभी जी आप कर दीजिए सबको म्यूट। मैं ये बता रही थी कि जो देखो श्रावक की जो भूमिका होती है, सब मुनिराज होते हैं, उनको किसी भी परद्रव्य के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। उनका हर अंतर मुहूर्त में तो वो शुद्ध उपयोग में अपने जाते हैं और लब्धि में भी वो अपनी शुद्ध परिणति उनकी चलती रहती है। लेकिन जो श्रावक की भूमिका के जीव होते हैं, वो कितने सारे विकल्पों के झंझटों के बीच रहते हैं, तो धीरे धीरे मानो उनको उपयोग टिकाने के लिए किसी न किसी अवलंबन की आवश्यकता होती है। तो प्रारंभिक भूमिका में गुरबानी के माध्यम से, जाप के माध्यम से, भगवान की पूजन के माध्यम से हम अपने उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और धीरे 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 बढ़ती है। नेहा जी ध्यान दें, उनका बार बार माइक अनम्यूट हो रहा है। नेहा जी हाँ, बार बार अभिका जी और नेहा जी का, दो लोगों का बार बार। तो प्रश्न ये था कि फिर जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें विकल्प आते हैं। देखो जो जिस लेवल का जीव होता है या श्रावक की भूमिका में आएंगे ही आएंगे, तो हमें उन विकल्पों का भी ज्ञाता बनना है ना। विकल्प क्यों आ रहे हैं, मैं विकल्पों को नहीं जानू, मैं विकल्पों को नहीं जानू, ऐसा नहीं है ना। माने कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई चिढ़ा रहा है, अब वो मानो पढ़ रहा है तो उसको कोई चिढ़ा रहा है, तो वो बार बार पढ़ने में उपयोग नहीं, ये मेरे को ऐसा कह रहा है, ये मेरे को ऐसा कह रहा है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं कि तू अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा, वो क्या कह रहा है उसकी मत सुन, है ना। तो ऐसे ही विकल्प उठ रहे हैं, घर गृहस्थी के परिणाम आ रहे हैं, मन कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, उनकी टेंशन मत लो, है ना। अपने उपयोग को कुछ दे दो, है ना। उपयोग को किसी ऐसे गेम में लगा दो कि वो फालतू की बातों में नहीं अटके। इस समय जैसे हमारा उपयोग स्वाध्याय में लगा हुआ है, हमको विकल्प नहीं आते हैं, फिर जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उस समय ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आत्मा के चिंतन में पूर्ण एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो श्रावक की भूमिका में ऐसा होता है, धीरे धीरे बढ़ती है एकाग्रता। आप देख लेना, आप स्टार्टिंग करोगे ना सामयिक आदि करने की, ध्यान करने की, जाप लगाने की, तो ज्यादा उपयोग चंचल होता था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, फिर उतने विकल्प नहीं आते हैं, और आए भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, उनका भी ज्ञाता बनेंगे। आ रहे आने दो, मेरे ज्ञान में वो भी झलक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी अपने को टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने उपयोग को अधिक से अधिक धर्म के कार्य में लगाना है, स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में। तो उपयोग में फालतू के विकल्प अपने आप ही आना बंद हो जाए। जैसे हमने एक बार कहानी सुनाई थी ना, मन को राक्षस की उपमा दी जाती है, तो बच्चों की कहानी में भी आता है कि वो जिन प्रकट हुआ, उसने कहा अपने मालिक से, बोलो मेरे आका मैं क्या काम करूं। उन्होंने कहा खेत जोता हो। वो 2 मिनट में खेत जोत के आ गया कि भाई अमुक कार्य करिए, वो 2 मिनट में आ गया। अब वो राक्षस कहता है या तो मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वहां पे मन रूपी राक्षस की ऐसी कल्पना की गई है कहानी में। तो अब उसको समझ में नहीं आता, मैंने उसने, क्योंकि वो 2 मिनट में सारे काम करके आ जाता है, मन की गति तीव्र होती है ना, तो वो क्या करता है, फिर एक खंबा होता है, कहते हैं इस खंबे पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। ये काम दे दिया उसको राक्षस को, और वो पूरे दिन चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, उसका काम कभी खत्म ही नहीं हो रहा, वो मालिक शांति से रह रहा है। इसी प्रकार जैसे वो राक्षस को काम मिल गया ना, अब वो परेशान नहीं करेगा अपने मालिक को। तो ऐसी मन है, हमारा उपयोग है, इसको कोई वस्तु मिल गई, उसमें लग गया, ये फालतू के कार्यों में नहीं लगेगा, फालतू के विकल्पों में नहीं उलझेगा। चाची जब हम किसी चीज में उपयोग लगाते हैं तो जो ज्ञान है वो उपयोग के साथ ही जाता है या उपयोगी ज्ञान है?
हाँ बेटा, ज्ञान दर्शन के व्यापार को ही उपयोग बोलते हैं। अच्छा। हमारा ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित हुआ, इसका नाम ही उपयोग है। अब हम जिस वस्तु को जान रहे हैं तो हमारा ज्ञान जहाँ लगा हुआ है उसी को उपयोग बोलते हैं। अच्छा। उपयोग माने ज्ञान दर्शन की ही पर्याय का नाम यहाँ पर उपयोग कहा जा रहा है। उपयोगो लक्षणम पढ़ा था ना हमने, उन इन दोनों का एक नाम चेतना भी कहते हैं, और अलग अलग दो नाम कहेंगे तो ज्ञान और दर्शन। उपयोगो लक्षणम ना, उपयोग जीव का लक्षण है, इसलिए यहाँ पर उसको इंद्रिय कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्य इंद्रियां तो थी, और उपयोग यदि नहीं हो तो फिर जीव को जीव कौन कहेगा? तो संसार अवस्था में यह जीव है, तो भी हम उसके जानने देखने से पहचानते हैं कि ये जीव है। इसलिए देखो इसमें परिभाषा दी हुई है ना, संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, है ना। तो उपयोग को भी इंद्रिय क्यों कहा जा रहा है? कि उपयोग नहीं होता तो कान को भी कर्ण इंद्रिय कौन कहता? उपयोग नहीं होता तो चक्षु को भी चक्षु इंद्रिय कौन कहता? इसलिए उपयोग को भी यहाँ पर इंद्रिय की उपमा कहा जा रहा है। यद्यपि उपयोग जीव का अपना लक्षण है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा उसको इंद्रिय कहा जा रहा है ना। देखो और भी बता रहे हैं यहाँ पे, जो हिंदू ग्रंथ होते हैं वहां पर कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, ऐसे ऐसे नाम आते हैं ना। जैनेतर दर्शनों में वचन, हाथ, पैर, गुदा और लिंग को भी इंद्रिय कहा जाता है ना। जैनेतर ग्रंथों में देखोगे इनको भी वो बोलते हैं कर्म इंद्रिया है, लेकिन अपने जैन दर्शन में कर्म इंद्रिया अलग, ज्ञान माने हाथ पैर आदि सब स्पर्श इंद्रिय में आ जाते हैं पूरे, क्योंकि शरीर पूरा एक इंद्रिय है, उसको अलग से नहीं कहा है ना। ज्ञान इंद्रिया नहीं कहा, क्योंकि यहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः यहाँ इंद्रियों के रूप में ज्ञान इंद्रियों को ही लिया है, कर्म इंद्रियों को नहीं लिया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जानने देखने की बात चल रही है, तो यहाँ जो जिनसे कर्म इंद्रिया माने अपन जो काम करने में प्रयोग करते हैं, हाथ पैर ये सब जिनसे शरीर के कार्य होते हैं। हाँ, लेकिन अपने जैन दर्शन में सबको पूरे को एक स्पर्श इंद्रिय कह दिया है ना। तो ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर यहाँ ज्ञान इंद्रिया ही लेते हैं। और ज्ञान इंद्रिय कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगले पेज पर देखो बेटा, 112 पेज पे देखिए, तात्पर्य यह है कि इन द्रव्य और भाव के भेदों को 5 इंद्रियों पर घटित करना चाहिए। ठीक है ना, 5 इंद्रियों के, द्रव्य चक्षु इंद्रिय, भाव चक्षु इंद्रिय, द्रव्य कर्ण इंद्रिय, भाव कर्ण इंद्रिय, द्रव्य स्पर्श इंद्रिय, भाव स्पर्श इंद्रिय, ऐसे पांचों इंद्रियों के आपको दो दो भेद करने हैं। जब जब द्रव्य की बात आए तो शरीर की रचना लेना, और जब जब भाव की बात आए तो फिर आत्मा का लब्धि और उपयोग लेना है। इस तरीके से पांचों इंद्रियों के दो दो भेद कर दिया। ऐसे 10 प्रकार की यहाँ पर इन्होंने इंद्रियां बता दी। इंद्रिय आकार, अब देखो एक एक को बता रहे हैं। सबसे पहले भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? यद्यपि हमने ओरल बताया था, फिर भी देखते हैं अपन। इंद्रिय आकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्य इंद्रियां हैं। देखो क्या क्या बताया था? इंद्रिय आकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना द्रव्य इंद्रियां हैं, तथा क्षौत्सम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम वह है भाव इंद्रिय। देखो द्रव्य इंद्रिय में क्या लिया, कल हमने बताया भी था, निवृत्ति और उपकरण। पहले चलो अपन रीड कर लेते हैं, फिर आपको ना अलग से क्लियर हो जाएगा। नाम कर्म से जिसकी रचना हो उसको बोलते हैं निवृत्ति। बाहरी निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति के भेद से निवृत्ति 2 प्रकार की होती है। द्रव्य इंद्रिय के अपन ने 2 भेद करे सबसे पहले। ठीक है ना, कौन कौन से? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति के भी 2 भेद होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। इसी प्रकार उपकरण के भी 2 भेद होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। पहला अपन बहिरंग से चलते हैं। कल मैंने ये बताया था, ये जो पलक है, आईब्रो है, या बाहर की जो थोड़ी थोड़ी आईज बाहर यानी पलक इस तरीके से निकली हुई है, ठीक है ना, तो ये सब कहलाती हैं बाहरी उपकरण। क्या कहलाती है? बाहरी उपकरण। और अंतरंग उपकरण कौन से कहलाते हैं?
कि जो आत्मा में ये काला काला जो अपन पुतली कह रहे हैं, जो ये सब आंखों की अंदर की रचना दिख रही है ना, ये सब कहलाते हैं अंतरंग उपकरण। माने जो हमें आंख दिख रही है ना, वो सब उपकरण में ले लो आप, सीधी सी बात है। जितनी भी हमें आंख दिख रही है, तो जूम पर भी सबको समझ में आ रहा है, जितनी भी हमें आंख दिख रही है, चाहे वो पलक हो चाहे अंदर का हो, ये सब उपकरण है। जितनी भी हमें बाहर से दिख रही है, जितना हमें कान बाहर से दिख रहा है, ये भी सब उपकरण है। जितनी हमें नाक दिख रही है बाहर से, ये भी सब उपकरण है। उपकरण माने समझते हो कि जो निर्वृत्ति का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। माने जो अंतरंग हमारी वास्तविक आंख की उसका उपकार करे, उसकी रक्षा करे, उसको बोलते हैं उपकरण। ये जो हमें दिखती है ना, ये वास्तव में हमारी आंख इंद्रिय नहीं है। जो हमें कान दिख रहा है बाहर, वास्तव में ये कर्ण इंद्रिय नहीं है। वास्तविक कान तो अंदर है, लेकिन वो हमें आंखों से बाहर से दिखाई नहीं देता है। मैंने बाहर से प्रारंभ किया, ठीक है ना, ये सब उपकरण हो गए। तो उपकरण के दो भेद, बाहर की जो ये पलक वगैरह है, आईब्रो है, जिससे पुतली की रक्षा होती है, वो हो गए बाहरी उपकरण। और अंदर की पुतली है, ये वाइट वाइट जितना भी दिख रहा है, माने पूरी आंख, ये सब हो गई अंतरंग उपकरण। ये उपकरण के ही दो भेद हो गए, अंतरंग और बहिरंग। अब लेते हैं निवृत्ति। निवृत्ति में भी अंतरंग निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। तो मैंने निवृत्ति में दो चीज बताई थी कि जो हमारी वास्तव में जो आंख होती है ना, उसका साइज होता है अंगुल के असंख्यातवें भाग। अंगुल बता रहे थे ना कल अपन, जैसे हमने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, जीवों की अवगाहना बताई थी ना सूक्ष्म, ऐसी हमारी पांचों इंद्रियों का साइज भी बहुत छोटा होता है। स्पर्श इंद्रिय को छोड़कर बाकी चार इंद्रियों का साइज घना अंगुल के असंख्यातवें भाग होता है। माने कोई डॉक्टर उसको देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। तो निवृत्ति में दो चीज लेनी है आपको। माने उस घनांगुल के आकार, हमारी जो अंदर कान बना हुआ है ना, उसको बोलेंगे बहिरंग निवृत्ति। कान के अंदर घनांगुल के असंख्यातवें भाग, जो हमारी, जहां से जीव सुनता है ना, जो मानो जैसे अपन कहते हैं ना, ये एक शरीर एक कमरा है और उसके 5 दरवाजे हैं। तो वास्तव में जो एक्चुअल दरवाजा है कान के अंदर या आंख के अंदर, वो बहुत घनांगुल के असंख्यातवें भाग है, जहां से आंख देखती है, उसको बोलते हैं बहिरंग निवृत्ति। और उसके पीछे जो आत्मा देखती है जितने प्रदेशों से, वो कहलाती है अंतरंग निवृत्ति। माने निवृत्ति में दो चीज हो गई, एक तो पुद्गल की रचना और एक उस पुद्गल के आकार आत्मा की रचना। दो तरह की निवृत्ति हो। ये सब द्रव्येंद्रिय में चल रहा है अभी, अभी भावेंद्रिय चालू नहीं करी है। क्योंकि वो द्रव्येंद्रिय में क्यों लिए हैं आत्मा के प्रदेश, क्योंकि वो पुद्गल के निमित्त को, जैसे हमारी ये उंगली निकली हुई है, तो हमारी आत्मा भी तो इसी आकार की है ना इस समय। हमारा जितना कान बाहर निकला हुआ है, तो हमारी आत्मा भी तो उसी आकार में है ना। तो ऐसे ही हमारा जो अंदर जो वास्तविक कान जिसको बोलते हैं, निवृत्ति जिसको बोलते हैं, तो उसका जो साइज है ना, उसके पीछे आत्मा भी उसी आकार रूप परिणमित होता है। समझ में आ रहा है भाभी जी? यदि भाभी पूछ रहे थे ना अच्छे से। हाँ जी भाभी जी, समझ आ रहा है। हाँ, माने चार चीज हो गई, द्रव्य इंद्रिय के चार चीज हो गई। क्या? कि पलक आदि बहिरंग उपकरण, अंदर की पुतली और व्हाइट सर्कल दिख रहा है, ये अंतरंग उपकरण। फिर इसके पीछे जो वास्तव में चक्षु इंद्रिय है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग, उद्गल की रचना, जो वास्तव में आंख कहलाती है, वो हो गई बहिरंग निवृत्ति। और उसके पीछे जो आत्मा का आकार बना उसी रूप में, उसी शेप में, वो हो गई अंतरंग निवृत्ति। ऐसे चार प्रकार की हो गई चक्षु इंद्रिय, जिसको अपन बोलते हैं। चाची, हाँ बेटा, चाची घना अंगुल बताना। देखो, एक अंगुल हमने बताया था लगभग पौना इंची का कहलाता है। पौना इंची का एक अंगुल लगभग कहलाता है। और उसके आप असंख्यात भाग करो, असंख्यात माने अनकाउंटेबल पार्ट करो उसका, तो वो असंख्यात्मक पॉइंट माने बिल्कुल असंख्यात टुकड़े करने पर जो लास्ट का पॉइंट आए, उतनी बड़ी हमारी आंख होती है। और पता है सबसे छोटी जो इंद्रिय कहलाती है ना, चक्षु इंद्रिय कहलाती है। माने जो जबकि है सारी ये घनांगुल के असंख्यात विभाग, फिर भी चक्षु इंद्रिय की अवगाहना सबसे कम है।
उससे ज्यादा स्रोत इंद्रिय की, फिर उससे ज्यादा घ्राण इंद्रिय की, फिर उससे ज्यादा जीवा इंद्रिय की, और सबसे बड़ी इंद्रिय कहलाती है हमारी स्पर्श, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय में पूरा शरीर ही आता है। उसके में ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई छोटी सूक्ष्मता उसमें नहीं है इस तरीके से। हाँ, पूरा शरीर ही है, और सबकी स्पर्श इंद्रिय अपने अपने आकार की होती है, लेकिन ये जो बाकी इंद्रियां होती है ना, उनकी घनांगुल के असंख्यातवें भाग ही बताई गई है ना। तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, उंगल माने लगभग 1.25 इंच, इतना आप ले सकते हो। आप अपनी उंगली का पौरवा भी ले सकते हो इसमें, इतना लगभग, ठीक है ना। जो 6 इंची का पैमाना होता है ना, तो 1 इंच में थोड़ा सा घटा दो, तो उसमें जितने उसके असंख्यात भाग करने पर, माने उसमें असंख्यात का भाग करो, तो जो असंख्यातवा भाग निकल कर आएगा वो वास्तव में हमारी चक्षु इंद्रिय होती है। चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा बताया था कल हमने, मसूर के समान। जैसे पृथ्वी कायिक का भी बता रहे थे ना, पृथ्वी कायिक जीवों का जो आकार होता है वो मसूर के समान होता है। मसूर की जो दाल होती है ना, साबुत मसूर लेनी है। तो ऐसे जो चक्षु इंद्रिय है ना, ये आंख की पुतली के अंदर भी मसूर माने घनांगुल के असंख्यातवें भाग, हमारी बहुत छोटी सी आइज बनी हुई है, वो है वास्तव में चक्षु इंद्रिय, और उसका आकार है मसूर के दाने के समान। घ्राण इंद्रिय है ना हमारी, तो जो हमारी वास्तविक घ्राण इंद्रिय है, तो वो आती है कदम्ब के फूल के समान। जैसे ये नाक की रचना है ना, इस तरीके से, तो अंदर ऐसी सूक्ष्म रचना बनी हुई है। कदम्ब का एक फूल होता है इस तरीके से गोलाई लिए हुए, तो हमारी जो नाक की रचना है वो कदम्ब के फूल के समान। कर्ण इंद्रिय की रचना कैसी बताई है, जव की नली के समान। जैसे कोई जौ की नाली हो, माने अंदर ऐसे इस तरीके से होती है, टेढ़ लिए एक नाली सी होती है, ऐसे कर्ण इंद्रिय की रचना बताई है। और जीवा इंद्रिय की रचना कैसी बताई है, खुरपे के समान। अब बोले खड़े ऐसे भी तो, हाँ जी, किसी का माइक कौन था, समझ में आ रहा है। देखो, चक्षु इंद्रिय की मसूर के दाने के समान, कर्ण इंद्रिय की जव की नली के समान, घ्राण इंद्रिय की कदम्ब के फूल के समान, जीवा इंद्रिय की खुरपा के समान। और स्पर्श इंद्रिय की वो अनेक प्रकार की होती है। जैसे जिसकी शरीर की रचना होती है, वैसी वैसी उसकी भी इंद्रिय की रचना, वो तो पूरे शरीर में होती है। चींटी है तो उसके चींटी के साइज का स्पर्श होगा, हाथी है तो हाथी के समान होगा। इस प्रकार सबकी, तो इस तरीके से ही हमने देखी इंद्रियां। देखो, ये जो कहते हैं ना जन्मांध व्यक्ति, तो उसके लब्धि उपयोग तो पूरा है जन्मांध व्यक्ति के। उसके फॉल्ट कहाँ पर होता है, मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वास्तव में, वो उपकरण नहीं होती है। ये जो आंख वाँख बदली जाती है ना, कि भाई अपनी आंख दान कर दो दूसरा देखने लगेगा, तो जो निवृत्ति थी ना वो भी उसकी ठीक होती है। लब्धि उपयोग तो है ही, पंचेंद्रिय है, तो जो मेन प्रॉब्लम होती है ना वो उपकरण में होती है। ये जो बदले जाते हैं ना, ये सब उपकरण बदले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा। ये पुतली आ रही है तो बदली जाती है ये चीजें पूरी, ऐसा। ये घनांगुल, हाँ ये जो आपने घनांगुल बताया, घनांगुल के असंख्यात भाग, जी, तो इसमें घन का अर्थ क्या होगा? घन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई प्लस मोटाई। घनांगुल जी। का मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई, माने इसमें आता है 1.25 इंची आकाश के प्रदेशों की लंबाई, 1.25 इंची आकाश के प्रदेशों की मोटाई, और 1.25 इंची आकाश के प्रदेशों की लंबाई। लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज लेनी है, तो ऐसे घन घन रूप में, ठीक है ना, उसका संख्यात्मक भाग हम करते हैं। क्योंकि जो इंद्रियां बनी हुई हैं, अब उनकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी और मोटाई भी है, घन रूप है ना। जैसे हमारा शरीर भी है ना, लंबाई भी है, मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, ऐसे इंद्रियों का भी आकार में लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज होती है। इसलिए घनांगुल के असंख्यातवें भाग, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगी कोई इंद्रिय सिर्फ तो उसकी लंबाई लंबाई चौड़ाई होगी और उसकी मोटाई ना हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि आत्मा भी घनाकार है, शरीर भी घनाकार है, और उसकी इंद्रियां भी घनाकार है। इसलिए घनांगुल के असंख्यातवें भाग, ये अभी आएगा वैसे वर्णन, तो मैं अंगुल वगैरह का ना बताऊंगी पूरी प्रोसेस। अंगों को धनुष कैसे बनते हैं, फिर धनुष से
योजन फिर कोश, ये अपन एक दिन पूरा प्रकरण इसी विषय का लेंगे क्रम से। तो भाभी जी, जो अंतर मुहूर्त में पर्याप्ति पूरी होती है, फिर ये यही इंद्रियां जो पूरी होती है वो इसी तरह की पूरी होती होंगी, ये हाँ, घनांगुल तो वाली। क्या होता है कि वैसे तो रचना है ना उपकरण वाली, ये तो पूरी नहीं होती है। प्रश्न ये है, अपन कहते हैं ना अंतर मुहूर्त में पर्याप्तक हो जाते हैं, तो पर्याप्तक मतलब पर्याप्तक में क्या पूरा हुआ, जबकि वह शरीर भी नहीं बनता है पूरा। माँ के पेट में बच्चा आया, ठीक है ना, और अभी अंतर मुहूर्त तक हम बोलते हैं वह अपर्याप्तक रहता है, और अंतर मुहूर्त बाद वो पर्याप्तक हो गया, मानो उसकी पर्याप्ति पूरी हो गई। जब दोनों कान नाक आंख कुछ बने ही नहीं है, तो अपन कैसे कहते हैं कि वो पूरी हो गई। ये है कि वह पांचों इंद्रियों के बनने के योग्य आहार वर्णा ग्रहण करना प्रारंभ हो जाती है। माने आहार वर्णा को ग्रहण करने की शक्ति की प्राप्ति की पूर्णता, उसका नाम ही है पर्याप्त। उसकी प्रॉपर इंद्रियां माने भले ही वो विकसित होने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन वो प्रॉपर बनना प्रारंभ हो गई। ऐसे। भाभी जी, एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। जैसे कहते हैं कि निवृत्ति पर्याप्तक जो होता है वो पहले, दूसरे, छठे और 13वें गुण स्थान में होता है, तो ये मुझे गुण स्थान के हिसाब से समझ नहीं आया। हाँ, तो क्या होता है, मुख्यतः हम भाभी जी का प्रश्न है, आपको ख्याल में होगा भाई साहब कि जो अपर्याप्तक अपन कहते हैं ना, एक तो अपर्याप्तक इस अपेक्षा से होता है कि हमने मरकर कहीं पर जन्म लिया, तो अंत मुहूर्त तक चारों गतियों में सब अपर्याप्तक होते हैं। यानी शरीर के बनने योग्य जो है ना, आहार आहार प्राप्ति, मनोप्राप्ति, जो भी 6 प्राप्तियां है ना अपनी, माने उनकी बनने की शक्ति की पूर्णता भी पूरी नहीं हुई, तब तक कहलाता है वो अपर्याप्त। प्रश्न ये है, पहले प्रश्न में तो आपको समझ में आया होगा भाभी जी। हाँ, पहले का तो समझ में आया। हाँ। प्रश्न है 13वें गुण स्थान का मुख्यतः, कि जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं ना, तो दंड, कपाट और प्रतर, तो दंड और कपाट के समय तो हम बोलते हैं कि वो पूर्ण पर्याप्तक है, ठीक है। लेकिन जब तीसरे नंबर का आता है प्रतर, प्रतर समुद्घात, तो उस अवस्था को बोलते हैं अपर्याप्तक। तो वहां पर पर्याप्तक का मतलब यही है कि जो योगी भगवान का जो मूल शरीर है, तो उस समय माने वो आत्मा के परमाणु समट के उसमें नहीं आए हैं, समझ में आ रहा है। तो वहां पर समुद्घात की अपेक्षा उनको अपर्याप्तक कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा लोक पूर्ण के समय हम बोलते हैं विग्रह गति जैसी अवस्था होती है, तो लोक पूर्ण के समय वहां पर उनको चलता है कारमाण योग, जैसा कि अपने विग्रह गति में बताया था। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर शरीर के योग्य परमाणु ग्रहण नहीं करे जा रहे हैं, तो उसको विग्रह गति जैसी अवस्था होती है। लेकिन प्रतर के समय बोलते हैं अपर्याप्तक अवस्था। जैसे छह प्राप्ति के ग्रहण के योग्य जो परमाणु है ना, तो उस समय ग्रहण नहीं हो रहे हैं, इसलिए वहां पर उसको अपर्याप्तक अवस्था कहा जाता है। उसी प्रकार जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, तो जिस समय आहारक पुतला उनके शरीर से निकलता है तो बनता है, जब तक वो आहारक शरीर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है ना, तब तक उसको भी अपर्याप्तक अवस्था कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना भाभी जी, वहां अलग अपेक्षाओं से अपर्याप्तक कहा है। भाभी जी, दूसरे गुण स्थान में भी लिया है दूसरे गुण स्थान में भी इसी अपेक्षा और लिया है। चौथे में, दूसरे और चौथे गुण स्थान में। दूसरे में भी इसी अपेक्षा से लिया है, कोई जीव मानो यहाँ से मरा, ठीक है ना, और मानो जैसे चौथे गुण स्थानवर्ती जीव, हाँ चौथे गुण स्थानवर्ती का लेते हैं, मानो किसी का सम्यक तो गिरने वाला था, और वो चौथे गुण स्थान में मरण को प्राप्त हुआ, मानो उपसम सम्यक दृष्टि था, और वो स्वर्ग गति में जा रहा है, तो उसका माने अपर्याप्तक अवस्था में सासाधन गुण स्थान हो सकता है, नरक गति में तो नहीं जाता है। कोई जीव उपसम सम्यक दृष्टि है, उसकी आयु पूरी हो गई, तो ये आपको पता ही होगा कि अंतर मुहूर्त में उपसम सम्यक दृष्टि नीचे गिरता है या किसी और सम्यक दर्शन में कन्वर्ट होता है, तो गिरते समय उसका हो गया दूसरा गुण स्थान, मतलब विग्रह गति में भी उसका दूसरा रहा, और जब तक उसका जन्म हुआ देव पर्याय में, तो अपर्याप्तक अवस्था में भी उसका दूसरा गुण स्थान रहा। बाद में जब उपसम सम्यक का टाइम पूरा हो गया, फिर वो वापस पहले में आ गया, या दोबारा से उपसम सम्यक दृष्टि हो गया, और या फिर वो आय सम्यक दृष्टि हुआ। तो ऐसा पहले में भी अप्राप्तक अवस्था हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है,
चौथे में भी हो सकती है कि चौथे में तो सबका चारों गतियों में मन करके जा सकता है जीव। इस तरीके से उन्हें हर जगह मुख्यतः अपर्याप्तक जो कहा जाता है ना, तो वो तो चारों ही गतियों में लगेगा। तो हम कोई भी जीव जन्म लेता है तो अंतर मुहूर्त तक उसको निवृत्ति अपर्याप्तक कहते हैं। और लब्धि अपर्याप्तक माने कि कोई जीव अंतर मुहूर्त माने एक सांस के 18वें भाग में मर जाए तो वो पर्याप्तक नहीं होता है, उसको लब्धि अपर्याप्तक बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारे शरीर में हमने बताए थे ना कि इस समय भी हमारे शरीर में हमारे जैसे मनुष्य हैं तो उनको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक। वो एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण कर रहे हैं। लेकिन हर जीव जब सबसे पहली बार जन्म लेता है तो सारे जीव निवृत्ति पर्याप्तक ही होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि सीधा पर्याप्ति सहित जन्म लेता है। ठीक है ना, जो 13वें गुण स्थान में आया है वो बस इस अपेक्षा से लेना है कि उस समय केवली भगवान वो जो उनका औदारिक शरीर है उसके योग्य उनकी जो पांचों इंद्रियों के ग्रहण करने की कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो अभी पूरी नहीं हुई है, बस इस अपेक्षा से लेना है। ठीक है ना, आप उपवार सूत्र की टीका देंगे ना तो वहां पर ये इसका थोड़ा सा खुलासा किया हुआ है। ठीक है भाभी जी। हाँ जी ठीक है भाभी जी। ठीक है ना, और दूसरे गुण स्थान में इसी अपेक्षा से है कि मरण के समय दूसरा गुण स्थान हो सकता है देव गति में, तो वहां पर अंतर मुहूर्त में जब वो अपराप्तक रहता तब तक भी रह सकता है उनका दूसरा गुण स्थान। अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं। हाँ, नाम कर्म से जिसकी रचना ही हो उसे निवृत्ति कहते हैं। बाहरी निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति माने जो द्रव्य इंद्रियां है ना उसमें मुख्य जो रचना है वो सब नाम कर्म का खेल है ना। जैसे बाहरी उपकरण है, किसी का कान बड़ा, किसी का छोटा, किसी की नाक छोटी, किसी की बड़ी, है ना। ऐसे जीवा भी किसी की लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। स्पर्श में भी शरीर का किसी का छोटा, किसी का मोटा, है ना, अलग अलग तरीके, किसी का ठंडा, किसी का गर्म। इस तरीके से जो सब होते हैं सब नाम कर्म की रचना है। सर्जरी करा करा के नाम कर्म को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अपन कर्म के उदय को नहीं बदल सकते। बचपन में जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना तो जो पुराने लोग होते हैं इसकी नाक दबाते रहो, इसकी नाक बड़ी नहीं बनेगी, इसके लिप्स पे रेड कपड़ा रगड़ते रहो तो रेड हो जाएंगे। ऐसा ऐसा करते थे। फिर वास्तव में भैया जो नाक का जो नाम कर्म है फिर वो क्या रहा कर्म का उदय, वो तो हम जैसा चाहेंगे बच्चे को फिर वैसी शेप में कर लेंगे, क्योंकि मिट्टी का वो कोई नहीं है छोटा बच्चा, कोई मिट्टी का घड़ा कोई है कि तुम जिस शेप में चाहो उसको बना लो, खींच खींच के उसको लंबा कर लो फिर छोटा कर लो। हाँ, अब ये प्रत्यक्ष ना गया, ये कान के बड़े बड़े हैं तो सब भाई नामकरण की तो रचना है, किसी के छोटे होते हैं और किसी की चेहरा बड़ा होता है, आंख छोटी होती है, ये सब नामकरण की माने ये सब खुदगल की रचना है। ये सब आएगा द्रव्य इंद्रिय के अंदर, निवृत्ति भी और उपकरण भी। निकाल ली प्रदेश कोटी में गया था। अरे आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप रचना वह अभ्यंतर निवृत्ति है, और शरीर पुद्गल की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना बाहरी निवृत्ति है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो बिल्कुल घनांगुल के असंख्यातवें भाग जो वास्तविक इंद्रिय की रचना है वो बाहरी निवृत्ति, और उसके पीछे आत्म प्रदेशों की रचना वो अभ्यंतर निवृत्ति। जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण, जो ये भार के आकार है वह उपकरण भी निवृत्ति के समान दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर उपकरण और बाहरी उपकरण। देखो ये पूरा कान भी बाहर से कट जाए ना तो सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि ये बाहर से धूल मिट्टी जान इस सब चीज को रोकता है। हमारी ये नाक की रचना है ना, इसमें अंदर बाल आदि भी होते हैं, ये होती है कि बाहर के धूल कण आदि जाने से रोकते हैं, है ना। जो छींक आती है ये सब तो ये सब उपकरण कहलाते हैं, इसलिए कि जो वास्तविक इंद्रिय है ना उसकी रक्षा करते हैं, वो सेफ रहती है। ऐसा कान की भी रचना इस तरीके से बनाई हुई है, अगर देखो बिल्कुल एकदम से सीधी होती ना, ऐसे घुमावदार नहीं होती तो कोई भी चीज एकदम जस्ट अंदर घुस जाती एकदम से, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा
टाइम लगता है ना, होता है कि नहीं? तो इसलिए इनको उपकरण कहा जाता है। लेकिन इसमें हम सोचे कि हम ऐसा बना लें, अपने काम को ऐसा कर लें, हमारा मुँह ऐसा होता है, हमारी शक्ल ऐसी होती कि भैया जैसा अपन कर्म बाँध के आए हैं वैसी ही शेप होती है ना? आजकल इस चीज़ को लेकर भी बहुत लोग सर्जरी आदि कराते रहते हैं। जैसा है वैसा नहीं दिखना चाहते। मैंने सुना है लोग नाक की भी सर्जरी कराते हैं, किसी की लंबी चौड़ी नाक थी, तो सर्जरी करा के वो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम अपन जो वास्तविक रचना है उसको नहीं बदल सकते। कितने दिन चलेगी सर्जरी? कभी ना कभी तो वास्तविकता ख्याल में आएगी। जैसे आपने हीरो-हीरोइन वगैरह देखे होंगे ना, माने जब उनका एक्चुअल रूप देखोगे ना आप, उनकी जो रियल लाइफ में उनको देखोगे, तो आप उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। किसी-किसी की शक्ल तो इतनी ज़्यादा होती है। अपन जैसे हैं वैसे ही दिखें, इसी में सुंदरता है। जो वस्तु जैसी है वो वैसे दिखे। इंद्री की बात चल रही थी अपनी। जिस प्रकार चक्षु इंद्रिय में जो काला सफेद मंडल या गटा है, वह अभिहंतर उपकरण है और पलक वगैरह ये बाहरी उपकरण है, ये हमने बता ही दिए ना। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां भी समझ लेना। ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम विशेष को लब्धि कहते हैं और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो जानने रूप परिणाम होता है उसको उपयोग कहते हैं। ठीक है ना, ये लब्धि और उपयोग ही भाव इंद्रिया है। अब इंद्रिय में कोई कोई चीज रह गई हो तो बता दीजिए। इंद्रिय समझने में अभी भी कोई चीज रह गई हो, निवृत्ति में, उपकरण में है ना? जूम पर भी किसी को नहीं क्लियर हुई हो इंद्रियां तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन थोड़ा हाँ हाँ हाँ, एक समय में भाव इंद्री एक ही उपयोग में लगेगी और एक बार में एक ही इंद्रिय काम करती है और उपयोग भी एक बार में एक ही करता है। हमने कहा था ना, ये हमारी गलत धारणा होती है कि हम देख भी रहे हैं, है ना? अपन टीवी भी देख रहे हैं और हमें लगता है कि टीवी की आवाज भी सुन रहे हैं और हम खा भी रहे हैं, पंखे की हवा भी ले रहे हैं और बेड की माने एसी की हवा भी, स्पर्श संबंधी भी ले रहे हैं। तो ये हमें क्या लगता है कि अपन पांचों इंद्रियों संबंधी विषय भोग को एक साथ भोग रहे हैं, जबकि एक बार में एक ही इंद्रिय काम करती है। समझ में आ रहा है नहीं? हमें हमने कहा ना, उपयोग की तीव्रता इतनी शीघ्र होती है कि हमारी ना बहुत जल्दी जल्दी पलटती है। अभी ये देख रहे थे, एकदम सुनने पे गया, फिर सुनने से चखने पे गया, फिर चखने से स्पर्श पे गया। कभी भी आप देख लेना एक साथ नहीं होती है और आप धीरे धीरे जब कोशिश करोगे ना तो आपके पकड़ में भी आएगा। हाँ हाँ, सही बात है। लब्धि रूप तो देखो पांच इंद्रिय संबंधी है हमको छह उपसर्ग, लेकिन ये है कि एक बार में उपयोग एक इंद्रिय संबंधी कार्य करें। हाँ, जब भी तो होता है। देखो हमने आज मूवी देखी, लेकिन हम दोबारा उसी मूवी को आप देखना तो आपको बहुत सारे सीन ऐसे लगेंगे ये तो हमने नहीं देखा था और बहुत सारी बातें भी ऐसी लगेंगी हमने तो नहीं सुनी थी। फिर आप तीसरी बार उस मूवी को देखना तो किसी और चित्र पर आपका ज्यादा ध्यान आकर्षण होगा, किसी और बात को अच्छे से सुनाई देगी। ऐसे स्वाध्याय में देख लो, आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं आज, ठीक है ना? इस तत्वार सूत्र को आप 10 बार पढ़ना स्वाध्याय और 10 बार प्रवचन सुन लेना, सेम प्रवचन सुन लेना। जैसे आप अभी यहाँ क्लास सुन रहे हो, इसी क्लास को आप रिकॉर्डिंग को ना दोबारा अपने घर जाके सुनना, तो आपको ऐसा लगेगा ये वाली बात जो बता रहा है ये जब तो नहीं बताई थी। एकदम से ये लाइन हमने जब तो नहीं पढ़ी थी कि उस समय। हाँ, तो ये है कि उस समय हमारा उपयोग नहीं था वहां पर। इतनी शीघ्रता से वो कोए की पुतपुतली एक ही होती है, लेकिन इतनी शीघ्रता से फिरती है कि हम इधर से देखते हैं कोए की तो दिखती है? और दूसरा क्या होता है, जैसे ये पंखा चल रहा है, इस पंखे को तो बंद कर दिया और हमने ये वाला ऑन कर दिया। अब बताओ कौन सा पंखा चल रहा है? हमने ये तो बंद कर दिया ना और हमने ये वाला पंखा ऑन कर दिया, लेकिन कुछ देर तक वो भी तो चलता रहता है। तो जो थोड़ी बहुत हमें ऐसा लगता है ना कि सुनते समय अपन देख भी रहे हैं, वो पूर्व संस्कार होता है, लेकिन वास्तव में उस समय हमारा उपयोग नहीं है चक्षु इंद्रिय पे। उपयोग हमारा कर्ण, जब सुनने में उपयोग लगा है तो कर्ण इंद्रिय से काम कर रहा है, जब देखने में उपयोग लगा है तो चक्षु इंद्रिय से काम कर रहा है।
और आप देख लेना, ये चीजें प्रैक्टिकल करके देखा करो स्वयं। जो हमारा ध्यान गया गर्मी बहुत हो रही है, मैंने स्पर्श पे गया, तो उस समय हमने क्या सीन आया वो देखा नहीं है, क्या बोला वो सुना नहीं है जी। पांचों इंद्रिय एक साथ कर रही होती ना काम है, माना हमारा खाते समय पूरा चक्षु इंद्रिय भी बराबर काम कर रही थी, तो पूरी मूवी की ना एक एक चीज हमें ख्याल में आनी चाहिए थी चक्षु इंद्रिय संबंधी। लेकिन दूसरी दोबारा देखते हैं तो हमें अलग अलग कुछ अलग भी दिखाई देता है उसमें, ऐसा। सही बात है, वास्तव में इसलिए तो ये पराधीनता है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नथी, एक ऐसी पुस्तक भी है समझ में आता है ना, पराधीनता है ये। अपने ज्ञान स्वभाव की विराधना के फल में आज हमें माने 3 लोग को जानने की शक्ति होने के बावजूद भी अपन आज इतनी कर्ण इंद्रिय में फॉल्ट हो गया तो नहीं सुन सकते, आंखों में फंगस हो गई, ब्लैक फंगस हो गई तो देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पराधीनता। अगर हमें स्वाधीनता चाहिए तो भैया मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा स्वाधीन अपने अपने स्वरूप को पहचानना है अपने। हमें सारजी लगाया गया ना आपके लिए, विचार करो भैया, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां मेरी नहीं है, मैं इंद्रियों से जानता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान से जानता हूँ, शरीर मेरा नहीं है। विचार करो, ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मैं इंद्रिय से जानता हूँ, और ना इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ है, इनमें सुख है। अपन इंद्रियों से करते क्या है पूरे दिन, उसको चख लें, उसको देख लें, उसको खा लें, मतलब पूरे दिन हमारा उपयोग भारी भ्रमित होता रहता है। तभी तो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि इंद्रियां ये बहिरंग को देखने में निमित्त है, आत्मा को देख आज तक किसी ने भी आंखों से आत्मा नहीं देखा, नाक से आत्मा नहीं सूंघा, कान से आत्मा नहीं सुना, जीव से आत्मा नहीं चखा। आत्मा आत्मानुभव का स्वाद आता है, कौन सी जीव से स्वाद आता है भैया? ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही अपने को मैंने बताया था ना, चाहे इंद्रियां पूरी शिथिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्ञानी जीवों का धर्म इंद्रियों के अधीन नहीं है। भैया क्या करे, अब कान से सुनना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, हमारा तो पूरा धर्म ही खत्म हो गया। वास्तविक धर्म तो भैया वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वभाव धर्म था, कोई इंद्रिय के अधीन धर्म नहीं था। कितनी भी वृद्धावस्था आ जाए, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं छूटता। उसका यही है कि वो ज्ञान कुछ अलग ही है, वो धर्म कुछ अलग ही है। ये भगवान जी भी नहीं दिखते अब तो हमें वेदी में, इतनी आंखें धुंधली हो गई, कैसे दर्शन करें? यदि हम पराधीन धर्म की तैयारी करेंगे तो अंत समय में रोएंगे, और स्वाधीन से धर्म की तैयारी करेंगे, इंद्रिय ज्ञान को जानेंगे, पहचानेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सही बात है। विचार करो भैया, कान मेरा नहीं, ठीक है, मोतियाबिंद उतर आया तो उतर आया, दिखाई देना बंद हो गया तो हो गया, मैं तो अपने ज्ञान से देखता हूँ, मैं तो अपने ज्ञान से जानता हूँ। अच्छा है ना कि पर पदार्थों की आसक्ति नहीं छूट रही थी, अच्छा चक्षु इंद्रिय से दिखना कम हो गया, पर पदार्थी तो दिखने बंद हुए, अपने स्वरूप को तो मैं जान देख सकता हूँ ना दीदी। अच्छा भैया सुनाई देना बंद हो गया। ऐसे होते हैं ज्ञानी जी। देखो इसको पॉजिटिव सोचना, ऐसा नहीं कह रहे कि अपन ऐसी भावना भाए, हम तो ये बता रहे हैं कि जब जैसी परिस्थिति हो जाए। मैंने एक बार बताया था ना, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं, पूरी आंख चली गई, कान चले गए, फिर भी धर्म नहीं छूटा, पूरा ग्रंथ लिखा। मैं बता रही थी ना, मैंने मंदिर में ग्रंथ लगाया था, जो ग्रंथकार ने उसकी रचना करी, अनुवाद करा, कोई पाप कर्म की वजह से रात रात में आंख चली गई। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है ना कि ब्लैक फंगस आंखों में उतरी आई तो रात रात में आंख चली गई। अब अपन के अज्ञानी के साथ हो जाए तो उसको ऐसा लगेगा मेरा तो पूरा जीवन अंधकार में हो गया, कि फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। मैंने कोई दूसरे विद्वान ने उनकी पूरी हेल्प करी, पूरे ग्रंथ की रचना हुई आंख जाने के बाद। पुण्य के योग से, परिणामों की विशुद्धि से, ज्ञान की विशुद्धि से वापस भी आ गई वो ग्रंथ रचना। जैसी पूरी हुई, उन्हें बिना आंख के ग्रंथ रचना करी पूरी, और ग्रंथ रचना पूरी होने के बाद आंख वापस भी आ गई। और भी कहानी है, अपने मेरठ में जो अपने ये कैलेंडर रखा था ना यहाँ पर, लाल मंजी पंडित जी का रखा था ना,
उनकी भी इस तरीके से एक कहानी है, आंखें चली गई थी इस तरीके से। ठीक है ना। दूसरा ये है कि जितना हमने इंद्रियों का दुरुपयोग किया है भैया, तो भैया इंद्रियां, हाँ सही बात है। टाइम पूरा हो गया है। बाकी कल हम थोड़ा सा विशेष भी देखेंगे कि देखो इंद्रियों की जो पावर होती है, तो माने किसी की कम किसी की ज्यादा, तो किस तरीके से होती है ये भी अपन देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत कार्य के लिए जिनवाणी वंदे। नमो अरिहंता, नमो सिद्धारम, नमो आयरिहारम, नमो उवच्छाय। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी जी आ रही है।